इलियास साहब, हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज क्यों होते हैं और ये जो तरक्याती फ़ंड्स की वाकई मतलब ये जो काम 2 माह का 1 माह में कर दिया जाता है तो फिर ज़रा सी बारिश के बाद फिर वही सड़कें बह जाती हैं। आपके ख्याल में ये हमारे निज़ाम का इसमें कितना हिस्सा है? कौन से ऐसे पहलू हैं जहाँ पर काम कर सकती है गवर्नमेंट ताकि आइंदा आने वाले साल में इस तरह का जब स्पेल हो मानसून का तो बहुत सारी जो तबाही की हम देख रहे हैं, जानी भी नुकसान, माली भी, हर लिहाज से उससे बचा जा सके? देखिए जी, बिल्कुल जानी नुकसान से कोई आफत आ जाए, कोई ऐसे सैलाब आ जाए, कोई इस तरह उससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें यह है कि मैक्सिमम अब कोशिश की जाए कि अपनी नुकसानात को कम किया जाए, इंसानी जानों को बचाया जा सके, और इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा करती है। लेकिन ये है हमारे यहाँ जो सियासी जो पार्टियाँ आती हैं वो अपनी ख्वाहिशात पर चीज़ें तकमील करती हैं, और वही ये जो बात की जा रही है कि 24 दिन में 30 दिन में जी मार दिया, ये नहीं देखा जाता कि ये देरपा है, चलेगा नहीं चलेगा। इसके लिए जो भी चीज़ बनाई जाए उसके लिए टाउन प्लानिंग की जाए, उसके मुताबिक देखा जाए कि पानी का गुज़र इधर से बारिश होती है किस तरह चलेगा, किस तरह नाला फ़्लो करेगा, किस तरह जो भी है। और ये सदियों से, आज से नहीं लई का नाला बहता है, ये बड़ा पुराना बहता है, और इसमें यही होता है कि डूब जाती गाड़ियाँ डूब जाती हैं, और गाड़ियाँ इस तरह जाती हैं जैसे कोई कागज़ बीच में जा रहा होता है। तो इसके लिए कोई तरीक़ाकार देखना चाहिए कि पानी के डैम शैम कोई चीज़ वगैरह, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है, ये जो डेवलपमेंट का काम होता है इसके लिए प्लानिंग की जाती है, इसके लिए पानी के ज़खायर बनाने चाहिए। बदकिस्मती से ऐसे कोई चीज़ ऐसी देखते नहीं है कि कुछ किया जाए, पानी का रुख मोड़ते हैं या कुछ ज़खायर किया जाए, जैसे लाहौर में अब किया गया है। जी जी, आप देख लें कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमा होता था तो टैंक बना दिया गया, माल रोड पर टैंक बना दिया गया, प्लानिंग की गई, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने देखा उसमें है पानी अपना ज़ख़ीरा कर लेते हैं उसके मुताबिक, और उसका इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह कोई देखना चाहिए, जैसे सियालकोट में है पलखू का नाला एक डेक है उधर, वो भी भिपर जाए तो फिर काबू नहीं आती है बातियाँ साथ में। तो इसलिए हमें उनको चाहिए, ये जो है जैसे रावी किए जो बेल्ट खुश्क हो गए, उधर कब्जे हो गए, उधर प्लानिंग कर ली गई, और इस तरह के घर शर बना लिए गए, और उधर लोगों ने मुख्तलिफ, ये नहीं कि फसलें, उसको चाहिए था गवर्नमेंट को उधर फसलें काश्त करते, कोई ऐसी चीज़ करते जिसका कोई लोगों को फ़ायदा होता। घर बनाने से क्या फ़ायदा है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी इलीगल। अब देख लें एनडीए के पास जाके देखें कितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटी जो अप्रूव नहीं हुई, सीएम ने देखा, उसके लिए अब प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें, लेकिन क्या उधर प्लानिंग की, फ्रॉड किया और भाग गए, नैब में केस गया, किसी ने कोई पकड़े नहीं, मुल्क से बाहर चले गए, लोग रुल गए, इधर ये हो गया। लेकिन जो है जो इस तरह प्लानिंग करके किया जाए, इस तरह बारिश के जो नुकसानात हैं उससे बचाया जाए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको साफ़ किया जाए, अपना यानी नाले पहले साफ़ किए जाएं, और जो भी हो मैक्सिमम किया जाए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने जिस तरह किया, पाक फौज ने किया, लोगों को बचाया, जिस तरह फंस गए थे पानी में, हम लोगों को तो नहीं पता चल रहा, इतनी जल्दी तो पानी एकदम आता है, लोगों को बचाया, जिस तरह खाना पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। देखिए इलियास साहब ने अपने इलाके के भी वो नाले भुगता दिए, एक और डेक। बिल्कुल जी, शकील अंजुम साहब, आपने भी अपनी सोसाइटी का नाम लिया। देखिए फुकदान है मनसूबाबंदी का, कि मनसूबाबंदी किस तरीके से की जाए, और जो आप अगर माजी में चले जाएं तो जो भी बड़ा शहर होता था उसके दरमियान से कोई ना कोई नाला या नहर गुजरती थी, वो हमने बंद कर दी। मुल्तान में एक पुल मौज दरिया है, यहाँ से नाला गुजरता था, पुल मौज दरिया के ऊपर इस वक्त फ्लाईओवर बना हुआ है। तो अब जब इस किस्म की जब बारिशें होती हैं, ज़ाहिर है कुदरती आफात से तो नहीं निपटा जा सकता, वो अल्लाह पाक की तरफ से ही होती हैं, और उसके लिए सिर्फ मनसूबाबंदी ही की जा सकती है, और हम मनसूबाबंदी करते नहीं हैं। और जो कुदरती गुजरगाहें थी पानी की शहरों के अंदर से, वो हमने बंद कर दी हैं। आप ये देखें कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस किस्म की कुदरती आफात आती हैं और वो उनका सामना भी करते हैं। पिछले साल दुबई में आप देखें कि कितनी बारिश हुई, और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने उसको सेटेलाइट से फोकस किया, जो जो पॉइंट्स उनके चौक थे और जहाँ जहाँ बारिश का पानी खड़ा था उसको उन्होंने उसकी मनसूबाबंदी की, और वो उस पर अब अगर दोबारा बारिश आती है दुबई के अंदर तो दुबई का वो वाला हाल नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था। इसी तरह अमेरिका में भी अभी टेक्सास में जो सैलाब आया उसमें 131 लोग जो है वो मारे गए।
तो ये कुदरती आफात से निमटने का तो ये है कि अल्लाह पाक ही हम पे रहम करे, लेकिन जो ज़मीन पर लोग हैं उनको ये ज़रूरत है कि वो उससे निमटने के लिए अगर इस मरतबा जो बारिश आई है उसकी अब अगली दफ़ा जो बारिश आएगी उसकी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। हमने कराची का हाल, पंजाब का तो ये काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं, कराची का ये हाल हम कई दफ़ा देख चुके हैं और हम इस पर कई मरतबा बात भी कर चुके हैं। लेकिन हमारा अलमिया एक और भी है कि हम अगर किसी अच्छे काम की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या इस किस्म का जो आफात आती हैं उसके ज़रिए से जो पानी फ्लड के ज़रिए से आता है, उसके लिए हमने एक मंसूबा शुरू करने की कोशिश की कि नहरें बनाई जाएं ताकि जो हमारी चोलिस्तान की ज़मीन है उसको सैराब किया जाए। तो उस पर आप देखेंगे किस किस्म का रिएक्शन आया। भाई अब इनसे पूछें कि ये जो पानी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्लड भी आ रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं, लोग बेघर भी हो रहे हैं, अगर ये पानी किसी मकसद के लिए काम आ जाए और हम अपनी ज़मीनें सैराब कर लें, उससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि जो है अपना गंदम आपको मिलेगी जो आप इंपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। हमने 10 अरब रुपए जो है वो ज़रिए अजनास के लिए जो है ना वो इंपोर्ट बिल में लगा दिए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें पिछले 4-5 साल में अब हम शुगर इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत है। कुदरती आफात से नहीं निपटा जा सकता, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं निपट सकता, लेकिन अगर तो ऑन ग्राउंड इस वक्त आप देखें जो काम हो रहे हैं, अगर तो आप देखें कि पानी निकाला जा रहा है और जिस तरीके से मशीनरी काम भी कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इसकी भी मनसूबाबंदी होनी चाहिए कि अगर इस किस्म की आफात आती हैं तो उसको किस तरीके से हमने उस चैलेंज से निपटना है और उसको किस तरीके से जो है वो रोकना है। लेकिन इसके लिए हमें पूरी मनसूबाबंदी की जरूरत है और इसके लिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें। ठीक है जी, बिल्कुल आपका पॉइंट। आप क्विकली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे दूसरा सवाल। मखसूस नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी पोजीशन जारी की है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद का KP असम्बली से सफाया हो गया है, JUIFA असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई है। अब हम सवाल ये रख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो आज़ाद अरकान है उनका किरदार कितना अहम हो सकता है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी सलूक पर मबनी है, इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हम उनसे इंसाफ की मुतलाशी है और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ। वेलकम बैक नाज़रीन। KP और पंजाब में सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, मगर इससे पहले हलचल उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन ने KP असम्बली के लिए नई पार्टी पोजीशन भी जारी की है, जिसके बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असम्बली से सफाया हो गया और तमाम 91 अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया, जबकि JUIFA 20 सीट्स हैं। KP असम्बली की सबसे बड़ी जमात इस वक्त है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इम्तियाजी कहते हुए चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। अली अमीन गंडापुर ने PTI को सियासी जमात डिक्लेयर करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इसी से सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है, PTI और सुन्नी इत्तेहाद का KP असम्बली में उस तरह से नहीं है नंबर, JUIFA असम्बली की सबसे बड़ी जमात नज़र आ रही है, तो ये जो आज़ाद अरकान हैं उनका किरदार कितना अहम होगा? ऑडियो इशू आमिर साहब